अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हद की कहानी अब अपने अंजाम और सबसे बड़े धमाके की तरफ बढ़ रही है। आने वाली किस्त में ऐसे ऐसे राज सामने आएंगे कि हर कोई हैरान रह जाएगा। जैनिया की चालाकियां बेनकाब होंगी, दानिश का गुस्सा तूफान बनकर टूटेगा, जबकि रिहान की आखिरी चाल भी उसी पर अलट पड़ेगी। तो आइए जानते हैं हद के आने वाले धमाकेदार एपिसोड की पूरी कहानी। जैसे ही दानिश फर्श से वो पर्ची उठाता है, जीनिया के दिल की धड़कन जैसे रक जाती है। रुखसाना खौफ के मारे कांपने लगती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। जीनिया फौरन बात संभालने की कोशिश करती है। दानिश, वो असल में कुछन के कुछ राशन का हिसाब लिखा था, शायद वही गिर गया होगा। लेकिन दानिश उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पर्ची खोलता है और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर देता है। दानिश को मुझ पर शक हो गया है, फरियाल वाला काम अभी रोक दो। ये पढ़ते ही दानिश की आंखों में खून उतर आता है। वो गुस्से से पर्ची रुखसाना के मना पर मारता है और धाड़ते हुए कहता है, कौन सा काम? फरियाल के साथ क्या करने वाली थी तुम लोग? रुखसाना दानिश के गुस्से से खौफजदा होकर फौरन उसके कदमों में गिर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए सारा सच अगल देती है। साहब, मेरा कोई कसूर नहीं। जीनिया बेगम ने मुझे फरियाल बेगम के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे दिए थे। ये सुनते ही दानिश सख्ते में आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस औरत को वो अपनी बीवी समझता रहा, वो इतनी मुकार और खतरनाक निकलेगी। दानिश एक लम्हा जाया किए बगैर फौरन पुलिस को फोन कर देता है। जेनिया चीखती चलाती रह जाती है, हाथ जोड़कर माफिया मांगती है, लेकिन दानिश उसे धक्का देकर पुलिस के हवाले कर देता है। यूं जीनिया का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ रिहान अपने अड़े पर बैठा 50 लाख रुपए का इंतजार कर रहा होता है। वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आज वो शहराम को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगा। तभी वहां शहराम अकेला दाखिल होता है। रिहान तंजिया हंसी के साथ कहता है, क्यों शहराम साहब, ले आए पैसे, वरना मेरा हाथ सिर्फ एक बटन दबाने की देर पर है और फिर तुम्हारी बहन की जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन शहराम पुरस्कून अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है, रिहान, तुमने शायद मुझे बहुत हल्का समझ लिया था। इतने में अचानक दरवाजा खुलता है और पुलिस फोर्स अंदर दाखिल हो जाती है। रेहान घबराकर अपना लैपटॉप बंद करने की कोशिश करता है, मगर पुलिस फौरन उसे काबू कर लेती है। शहराम रेहान के करीब आकर कहता है, तुम्हें लगता था तुम सबको ब्लैकमेल करके बच जाओगे? तुम्हारा खेल आज खत्म हो गया। रेहान गुस्से और बेबसी में शहराम को देखता रह जाता है, जबकि पुलिस उसे हथकड़ियां लगाकर वहां से ले जाती है। उधर फरियाल जब ये सब सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार खुद को महफूज महसूस करती है। दानिश भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है और फरियाल से मुआफी मांगने की कोशिश करता है, मगर फरियाल खामोशी से वहां से चली जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या फरियाल कभी दानिश को मुआफ करेगी। क्या शहराम की जिंदगी में सुकून वापस आएगा और जीनिया जेल में बैठकर कौन सा नया खेल खेलेगी? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हद। फरियाल खामोशी से वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो दरवाजा बंद करके जार व कतार रोने लगती है। उसे याद आ रहा होता है कि किस तरह हर मोड़ पर उस पर इल्जाम लगाया गया, उसकी बातों को झूठ समझा गया और उसे